जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर का नाम क्या है? आओ लिख ले नई कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? बेटी को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसका आंसर क्या है? देखो, कविता में बेटी युग से कवि का मतलब ऐसे युग से है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों, इसकी ज़रूरत इसलिए कवि को महसूस हुई होगी क्योंकि समाज और देश का विकास तभी संभव है जब देश की बेटियां भी शिक्षित होगी। तो अब यहाँ से आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा, तो ये आंसर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं खा नंबर में। तो देखो, खा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? तो इसका आंसर है, हमारे हिसाब से हम सब मिलकर बेटी युग लाकर सभी को समान अवसर और सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इस मजबूत इरादे की नेक और कर्तव्य हम भारत का नया इतिहास लिखेंगे, भारत में नया इतिहास लिखेंगे। तो अब हम लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? बेटी युग को सम्मान पर्व एवं पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा, बेटियों को, है ना, शिक्षित होने से जब समाज, परिवार और देश का नाम ऊंचा होगा तो यह युग सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है, कवि ने सोने की चिड़िया किसे कहा और क्यों? तो इसका आंसर है, भारत देश को कवि ने सोने की चिड़िया कहा है क्योंकि भारत देश संसाधनों से परिपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? तो आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, बेटी के शिक्षित रहने पर ही ज्ञान गंगा की पवित्र धारा सबके घर आंगन तक पहुंच सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो बेटी युग में बेटे और बेटियां दोनों का विकास के समान अवसर मिलेंगे। अभी जो सामाजिक व्यवस्था जिसमें दोनों में अंतर किया जाता है वो भी दूर हो जाएगी, तब समाज और राष्ट्र का संपूर्ण विकास हो सकेगा।